घोड़ाखाल मंदिर के दर्शन करके हम लोग निकल गए हैं मुक्तेश्वर के लिए। बारिश होने की वजह से वेदर बहुत प्यारा हो गया था। हल्की हल्की धूप पड़ रही थी फेस पे, बट बहुत अच्छा लग रहा था। मैं और साठ इस अच्छे वेदर का मजा ले रहे थे। पहाड़ों का वेदर ऐसा ही होता है, जब धूप पड़ेगी तो बहुत तेज पड़ेगी और जब प्लेजेंट होगा तो बहुत प्यारा मौसम हो जाता है। और यहाँ साठ सो गया है। मुक्तेश्वर पहुंच गए हैं हम। यहाँ से मंदिर हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि आगे गाड़ी ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इस टाइम पे धूप काफी तेज हो गई थी, बट कोई बात नहीं, जाना तो है ही। हमने प्रसाद ले लिया है और हम यहाँ पहुँच गए मुक्तेश्वर महादेव धाम। ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा सीढ़ियां हैं यहाँ पे। साठ तो फटाफट जा रहा था। मम्मी थोड़ा सा स्लो थी, बट साठ की एनर्जी को देखकर हमें भी हिम्मत आ गई थी मंदिर तक जाने के लिए। और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। स्लीपर्स वगैरह उतार के अब हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। सच में एक अलग ही पॉजिटिविटी फील हो रही थी। फिर हम यहाँ लाइन में लगे, हमने मंदिर के दर्शन करे और देखिए कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। जो व्यू मेरी आंखों ने देखा है ना, कैमरा उसको जस्टिस नहीं कर पा रहा। हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके अब हम जा रहे हैं चौली की जाली को। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद ही वहाँ को जाना होता है। एक्चुअली दिस टेम्पल हैज अ रियल पावर टू हील यू। वन शुड मस्ट विजिट टू एक्सपीरियंस द वाइब्रेशन। और जो रास्ता चौली की जाली को जा रहा था वो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा खूबसूरत है। साठ को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। चलते चलते हमें यहाँ पर कुछ टेम्परेरी टेंट्स दिखे तो मैं समझ गई कि चौली की जाली शायद आ ही गया है। वहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा था जैसे हमने बादलों को छू लिया हो, इतना प्यारा व्यू था। और ये है चौली की जाली। बेसिकली जिन लेडीज को बेबी नहीं हो रहा है, शिवरात्रि के दिन वो लोग महादेव धाम में पूजा करके यहाँ आते हैं और इस जाली के आर पार उन्हें जाना होता है। लोगों की हेल्प से ये चीज होती है और इससे कहते हैं उनको बेबी हो जाता है। और जब होता है वो लोग यहाँ फिर आते हैं अपने बेबी के साथ और चुन्नी चढ़ाते हैं। वो सो सरप्राइज टू हियर दिस। और ये बिल्कुल सच बात है, ऐसा हुआ है। अगर मैं किसी जगह का यूनिक नाम सुनती हूँ तो मुझे क्यूरोसिटी रहती है कि ये नाम इसका क्यों पड़ा। चौली की जाली बेसिकली एक पहाड़ है जिसमें नेचुरली जाली बनी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और इस स्टोरी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि इसे प्रेगनेंसी टेम्पल भी कहा जाता है। क्या आप यहाँ पे आए हो मुझे जरूर बताना। फिर हमने पकौड़े एंजॉय करे। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, वेदर और भी ज्यादा प्यारा हो गया था। और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में हम लोग इतना ज्यादा थक गए थे कि साठ तो सो ही गया। रास्ते में मुझे भुट्टे दिखे तो मेरा मन हुआ लेने का, बट कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इस पे मेरा नाम बिल्कुल नहीं लिखा था। ये गाड़ी में ही रह गए और मैं इन्हें नहीं खा पाई। और हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते हमें ऑलमोस्ट रात ही हो गई। होप आपने एंजॉय कराओ। हमें तो बहुत मजा आया। सीन में नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।